जय श्री हरि दोस्तों। जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, व्रत महात्म्य और आध्यात्मिक ज्ञान। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अपरा एकादशी व्रत की दिव्य कथा, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर अपार पुण्य का भागी बनता है। भगवान विष्णु के चरणों में अटूट श्रद्धा रखने वालों के लिए यह एकादशी मोक्ष का द्वार खोलती है। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भूत योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत व्रत की पावन कथा सुनते हैं और भक्ति रस का आनंद लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा कर ज्येष्ठ मास की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फिकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं। लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने के लिए सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार अपरा एकादशी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भाव, नियम और श्रद्धा से किया गया व्रत न केवल हमारे पापों का नाश करता है, बल्कि ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करता है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी इस पुण्य तिथि पर व्रत, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाएं। जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता की।